5 साल के दरमियान तो काम तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बस सिर्फ यही दिखा रहे दे रहा है कि 2000 रुपया 1000 रुपया महीना दिया है, इधर काम किया है, यही दिया है लेडीज को, और बाकी बात तो अभी नहीं दिया है। आप तो बहुत समय से वोट दे रहे होंगे, है ना? क्या बदला है? पहले जब वोट होता था, नेता लोग आते थे, और अभी में क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है अभी। हर चीज महंगा है, जो कि अभी 1 लाख रुपया लेके जाएंगे 12 हाट तो समझ नहीं लगेगा कि खुरा जा रहा। रोड के विषय में बताया था, रोड का विषय कि देख लिया और चला गया। रोजगार भी नहीं मिलता है, रोजगार भी होना चाहिए। पेयजल का व्यवस्था तो यहाँ हमारे यहाँ हुआ नहीं है। यहाँ पर शरीफ बालू कुछ नहीं गिरा है, खाली उद्घाटन करके चला गया। नमस्कार, जोहार। द फोर्थ पिलर आप देख रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इस वक्त हम संताल परगना में हैं। संताल परगना की तमाम 18 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये महागामा विधानसभा का दिग्घी गांव है। यहाँ पर लगातार दूसरी बार दीपिका पांडे सिंह जो है वो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं। वो मंत्री भी रही हैं पिछले 6 महीने से, कृषि मंत्रालय उनको मिला था। और उनके सामने अशोक भगत हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अशोक भगत यहाँ विधायक रह चुके हैं, और माना यह जा रहा है कि इस बार दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच कड़ा मुकाबला है, और ये दोनों मुख्य रूप से लड़ाई में हैं। यहाँ जेएलकेएम ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, जो जयराम महतो की पार्टी है। जयराम महतो की पार्टी ने यहाँ पर जवाहर जो है उनको प्रत्याशी बनाया है, और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी, असर भी दिखेगा। इसके अलावा महागामा चूंकि हमेशा झारखंड की सियासत के केंद्र में रहता है, इस प्रदेश ने कई मंत्री दिए हैं, मुख्यमंत्री तक दे चुका है ये विधानसभा। और यहाँ पर जो है संयुक्त बिहार के समय से ही महागामा विधानसभा सीट की बहुत चर्चा होती रही है, सियासत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन समझना ये जरूरी है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे, 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, तो ये इलाका किस तरह से मुद्दों को समझता है, किन मुद्दों पर वोटिंग करेगा, किस कैंडिडेट को मजबूत लोग मानते हैं, और जब ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो किस तरह से आकलन करेंगे प्रत्याशियों का। ये गांव है दिग्घी गांव। आप देखिए यहाँ पर एक सड़क है, दूर तक आपको दिखाई देगी। ये मुख्य सड़क से गांव को जोड़ती है। घर हैं, कच्चे मकान हैं, पक्के मकान हैं, कुछ पक्की सड़क है। लोग यहाँ पर आपको देखिए बैठे हुए दिख रहे हैं। ये महागामा विधानसभा की जनता है, दिघी गांव की जनता है। इनसे बातचीत करेंगे और इन्हीं से समझना चाहेंगे कि चर्चा जो है किस तरह से चल रही है, चुनाव का माहौल क्या है। चाचा, क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी, क्या काम करते हैं आप? वही सब बनाते सुनाते हैं, उनकी बसिया सब मोती तोती बेचते हैं। अच्छा, मतलब ज्वेलरी बनाते, गहना बनाते हैं आप। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या माहौल है महागामा में? माहौल तो वही कमल छाप है यार, वही सब है। दीपिका पांडे कैसा काम की? दीपिका पांडे 5 साल मंत्री भी रही, विधायक भी हैं आपके। तो यहाँ तो काम अब नहीं, लेकिन वो कुछ वही कमल छाप ने काम। अच्छा, लेकिन 5 साल तो हेमंत सरकार की सरकार थी ना। कैसा काम किया? आप लोग खुश हैं काम से, या आपको लगता था कुछ बेहतर हो सकता था, या कौन कौन का सा काम पसंद आया? अरे वो सब तो हम सब नहीं करे जो सब ये जाने छो ने कि काम की होले की नहीं होले। और तो अभी उद्घाटन कर छो कि ठीक है। वह रोड रो। अच्छा, वहाँ अभी होलो नहीं छो। पीसीसी सड़क की तारकोल? नहीं नहीं, है सब जो अभी कर छो तो अब वो सब तो नहीं है। अच्छा, और लगा भाई तो अच्छा, नया सड़क का हुआ है। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नागेश्वर है नाम हुआ। महागामा में इस बार दीपिका पांडे हैं, दूसरा बार अशोक भगत भी चुनाव लड़ रहे हैं। कौन मजबूत प्रत्याशी है इस बार? किसकी तरफ माहौल है? सर इतना तक तो नहीं बता सकते हैं, ये जरूर बताएंगे कि यहाँ पर है तो कमल फूल का, लेकिन कुछ हाथ छाप भी है। कुछ हाथ छाप भी है। अच्छा, दीपिका पांडे 5 साल विधायक रही, पहली बार विधायक की जीती भी वो 2019 में। इधर बहुत कम समय के लिए मंत्री भी बनी। कामकाज कैसा, आप लोग कैसे देखते हैं? 5 साल के दरमियान तो काम तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बस सिर्फ यही दिखा रहे दे रहा है कि 2000 रुपया 1000 रुपया महीना दिया है, इधर काम किया है, यही दिया है लेडीज को, और बाकी बात तो अभी नहीं दिया है।
सड़क वगैरह गांव में या पेयजल का व्यवस्था है सब हुआ? पेयजल का व्यवस्था तो यहाँ हमारे यहाँ हुआ नहीं है, और रोड ये उद्घाटन करके अभी तक यहाँ पर छरीफ बालू कुछ नहीं गिरा है, खाली उद्घाटन करके चला गया। अच्छा, रोड का वो खाली शिलान्यास हुआ है। हाँ, शिलान्यास हुआ है। अच्छा, रोड का शिलान्यास हुआ है, निर्माण होना था, लेकिन चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लगी है, तो इसीलिए काम शुरू नहीं हो सका। क्या नाम हुआ चाचा आपका? विनोद राय। क्या है इस बार महागमा में हवा? हवा तो ऐसा ही खाली सुनते हैं, अक्का करके चला जाता है। क्या सुनते हैं? क्या चल रहा है? यही रोड के विषय में बताया था, रोड का विषय कि देख लिया और चला गया। अब कोई सुनवाई नहीं। ये जो दिघी गांव है, ये आसपास का इलाका है, लोगों की क्या समस्याएं हैं? ज्यादातर लोग किसान हैं। हाँ, क्या है लोगों की, क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत तो यही, रोजगार भी नहीं मिलता है। रोजगार भी होना चाहिए। पंचायत भवन बना दिया, उसमें किसी को नौकरी नहीं दिया। जैसे रहता है कि बिलाय तिलाय कुत्ता रहेगा, ऐसा कम करता है। पंचायत भवन बनने का उसका भी नौकरी चाहिए, जगह साफ होना चाहिए। पंचायत भवन के रखरखाव के लिए कोई आदमी को वहाँ पर स्थानीय आदमी को नौकरी मिलना चाहिए। हाँ, नहीं देता, वो तो मर गया, राजू तो मरिए गया, बनवाया वहीं और वहीं नहीं दिया। अच्छा, पंचायत भवन में स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, तो एक मुद्दा। क्या नाम हुआ चाचा? विमल राय। विमल जी, क्या करते हैं आप? और खेती बाड़ी करते हैं। कैसा चल रहा है खेती बाड़ी? इस बार तो धान ठीके हुआ। इस बार तो धान ठीक है। दीपिका पांडे तो कृषि मंत्री भी रही इधर 3-4 महीना, कैसा काम की? मुलाकात बातचीत हुई कभी खेती किसानी को? ये तो बातचीत नहीं हुई। पलबड्डा में किसान मेला लगा था, एगो गए थे वहाँ? नहीं, हम तो बाहर रहते हैं, तो थोड़ा अभी थोड़ा घर पे है, फिर धान समेट के चले जाएंगे फिर बाहर। कहाँ बाहर रहते हैं? बाहर सूरत। सूरत। अच्छा, काहे जाना पड़ता है बाहर? यहाँ क्या दिक्कत? क्या करे, यहाँ कोई रोजगार है नहीं। हाँ। बैठे रहते हैं। साल भर फसल नहीं हो पाता है? साल भर नहीं हो पाते हैं। नहीं, मान लीजिए सिंचाई का अगर सुविधा होता तो हो पाता। क्या सिंचाई का क्या साधन? सिंचाई का साधन तो यहाँ कुछ है नहीं। हाँ। कुछ कहना चाहेंगे सिंचाई के लिए? क्या आप लोग सुझाव देना चाहेंगे? क्या व्यवस्था हो सकता है सिंचाई का? क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को तो इनारा उनारा देता तो बढ़िया रहता ना, लेकिन कितना बार दिया है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। यही है। खेती किसानी एक ही फसल धान होता है, इसके बाद फिर बाहर? नहीं, उसके बाद बाहर चले जाते हैं। हाँ। सिंचाई की व्यवस्था होती तो साल भर खेती हो पाती, लोग यहीं रहते, बाहर नहीं जाते, है कि नहीं भैया? क्या लग रहा है इस बार महागमा में? एक तो पहले यही बताइए कि हेमंत सरकार का कामकाज 5 साल में कैसा लगा? मुख्यमंत्री का काम कैसा लगा? सरकार का काम कैसा लगा? क्या लगेगा भाई, हम सब तो किसी का मतलब जो है कि सब अपना अपना पेट भरने में रहता है भैया। हम सब दिल्ली पंजाब कमाने वाले लोग हैं, बिहार से आकर कोई यहाँ घर बनाए हैं, कमाते हैं खाते हैं। और बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो क्या काम करते हैं वहाँ? कहाँ जाते हैं पहले तो? दिल्ली क्या काम करते हैं? ऐसे मतलब पल्लेदारी करते हैं, बड़ मकान में काम धंधा करते हैं, कमाते हैं खाते हैं। छुट्टी में घर आए? जी। क्या क्या दिक्कत है इधर? और लोगों को रोजगार तो एक दिक्कत है ही, और यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कम खाने पीने का हम लोग का है कि कौन काम धंधा करेगा, कहाँ जाएगा। गरीब आदमी मजदूर आदमी तो यहाँ भूखे रह जाएगा ना, यही बात है। रोजगार के साधन जो हैं वो विकसित होने चाहिए इस पूरे विधानसभा में, खासतौर पे दिघी के गांव के लोग जो हैं अक्सर बाहर जाते हैं ना। चाचा थोड़ा खड़ा हो जाइएगा क्या? ये नहीं, हम बैठेंगे नहीं, आप ही से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोरे साहब। क्या करते हैं आप? सोना चांदी का दुकान है। सोना चांदी का दुकान, बढ़िया चल रहा है काम? नहीं, काम धंधा भी बहुत कम चल रहा अच्छा, क्या है? है। अरे महंगाई हो गया है, चांदी 1200 रुपया भरी हो गया, कौन बनाएगा? अच्छा, वही बात क्या बनेगा। जैसे इस बार राज्य में चुनाव हो रहा है, हेमंत सरकार मुख्यमंत्री रहे 5 साल, आपके क्षेत्र से दीपिका पांडे कम समय के लिए मंत्री रही, कैसा लगा काम काज? कोई काम नहीं लगा है उसका अच्छा।
न रोड बनाया न कुछ बनाया। और वो क्या लोग तो बोलते हैं मैया सम्मान दिए 1000 टका दे रहे हैं, फिर और बढ़ा के देंगे। वो लेडीज सबको दिया है। आपके परिवार में मिल रहा है लोगों को? हाँ मिला है। राहत हुई कि उससे कि नहीं? हाँ राहत हुई, 2000 मिला है। 2 लोग हैं, 2000 में। अच्छा, और क्या क्या दिक्कत है इस गांव में जो आप लोग बहुत- चाहते हैं ठीक का होना चाहिए? नहीं पंडाल है यहाँ पे, नहीं चापाकल है, बहुत दिक्कत है पानी उनी करके। जल मीनार वगैरह नहीं बना? हाँ बना है, एगो पूजा बना है, उसी से पीते हैं जल। अच्छा, बना है वो ना? अच्छा, तो अभी पाइपलाइन से नहीं दे रहा, वहीं से भरना पड़ता है? हाँ अभी तो कुआं से पानी भरते हैं। कुआं दिया है? हाँ कुआं। चलिए, यहाँ पे एक बाबा जी हैं, बहुत चुनाव में वोट दे रहे हैं। आप तो बहुत समय से वोट दे रहे होंगे, है ना? क्या बदला है? पहले जब वोट होता था नेता लोग आते थे और अभी में क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है अभी, वो जो है सो वही चल रहा है। महंगाई तो आप देखिए रहे हैं कितना है, हर चीज महंगा है। जो कि अभी 1 लाख रुपया लेके जाएंगे 12 हाट तो समझ नहीं लगेगा कि खुरा जा रहा इस तरह महंगाई बढ़ रही है। इतना महंगा एखनी वो सब चीज हम लोग नहीं खाए थे और अभी खाना पड़ता है। अभी नहीं कमाए धंधा कुछ नहीं है, और यहाँ तो कुछ कोई धंधे नहीं है तो कहाँ कौन सी कमाएगा, कौन सी खाएगा। रोजगार का मतलब खेती बाड़ी जो थोड़ा बहुत होता है उसके अलावा और दूसरा कोई रोजगार? कुछ नहीं है, इसके बाद एक कुछ नहीं है। अब बैठे रहिए, कौन चीज खाएंगे, मरेंगे कि बचेंगे आप, और कौन चीज है यहाँ। या कोई भी सरकार हो, महंगाई तो है। है कि नहीं, दिमाग ऐसे से फेल हो जाता है मनुष्य का। इस बार जब वोट दीजिएगा क्या सोच के वोट दीजिएगा? क्या जनप्रतिनिधि से क्या चाहते हैं आप लोग? क्या काम करना चाहिए उसके क्षेत्र में? देखिए अब देखिए, हम लोग तो वोट किधरों भी दे देंगे तो दे ही देंगे, लेकिन वही होगा, और वोट दे देंगे तो बस फिरार हो गया, तो आपको कौन चीज करने के लिए आएगा। मतलब चुनाव बाद आते नहीं है जनता? कौन मरे, जनता की जिए, जनता पर खेला है, जनता मरे चाहे जिए। समस्याएं हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये महागामा विधानसभा का दिग्घी गांव है। हमने लोगों से बातचीत की और आपको समझ आ रही होगी कि लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं। लोग ये कह रहे हैं, ये सच है कि मैया सम्मान योजना के तहत जो है महिलाओं को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। थोड़ी राहत है, लेकिन इतना नहीं कि उसको जीवन के लिए आसान बन सके। गांव में सड़क की जरूरत है, शिलान्यास हो गया, आचार संहिता लगी है, वो आप शिलापट देख सकते हैं सामने। मंत्री दीपिका पांडे सिंह जो है वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत वो बनना था, शिलान्यास हुआ, लेकिन आचार संहिता लग गई, बन नहीं पाया। तो लोगों का कहना है कि बहुत लेट हुआ, समय पर बन जाता तो ये सड़क बन जाती। इस पर जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। इलाके में रोजगार को लेकर दिक्कत है, क्योंकि जब मानसून होता है और भारत के खेती को वैसे भी मानसून का जुआ कहा जाता है, तो जब मानसून है उस समय धान की फसल होती है और इसके अलावा जो पूरा साल है बाकी का, उसमें कोई फसल नहीं उगा पाते किसान, क्योंकि सिंचाई की बढ़िया सुविधा नहीं है। अगर सिंचाई की सुविधा होती तो अन्य फसलें भी लोग उगा सकते, जो 12 मासी फसलें हैं, सब्जियां हैं, दूसरे अनाज हैं, उगाए जा सकते, तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता। लोग बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं दूसरे शहरों में और अमानवीय हालातों में काम करते हैं और उनको वहां से जो है रोजगार ढूंढना पड़ रहा है बाहर जाकर। इसके अलावा युवा हैं, उनके लिए भी अपनी समस्याएं हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ये जो बुनियादी आदमी को चाहिए बुनियादी सुविधाएं, वो कम से कम मिल जाए तो लोग जो हैं जिंदगी में आगे बढ़ने को लेकर देखेंगे। तो यही चुनावी मुद्दा असली है। जनप्रतिनिधियों को भी इसी पर बात करनी चाहिए, लोगों को भी इसी पर मतदान भी करना चाहिए। मतदान करते समय लोगों का भी ये कर्तव्य है कि वो जाति, संप्रदाय, धर्म या क्षेत्र ना देखें, मुद्दे देखें, मुद्दों पर मतदान करें। तो मुद्दों पर मतदान करेंगे तो क्या होगा कि वो जनप्रतिनिधियों से मुद्दों के आधार पर ही हक और अधिकार भी मांग सकेंगे। तो कुल मिलाकर यही है, महागामा में हम लोग हैं और अलग अलग इलाकों से आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है और कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।